हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करते। यदि हम आत्मा हैं, तो फिर ये सुख दुख का आभास हमारी आत्मा को क्यों होता है? ये सुख दुख का आभास आत्मा को नहीं होता, केवल शरीर को होता है। तो फिर आत्मा को क्या होता है? आत्मा को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये होना न होना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब प्रकृति के नियम हैं। आत्मा तो अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। आत्मा अचिंत्य है, मानवीय चेतना के चिंतन के घेरे में नहीं आती। संजय, मैं देख रहा हूं कि अर्जुन के बाण तो तुनीर ही में बंद पड़े हैं, परंतु कृष्ण के मुख से निकलने वाले बाणों ने तुम्हारे हृदय को निशाना बना दिया है। महाराज, बात ही दिल को छू लेने वाली हो तो कोई क्या कर सकता है? मुझे चिंता हो रही है। लगता है तुम्हारी तरह अर्जुन भी कृष्ण की बातों के चक्रव्यूह में फंस जाएगा, परंतु उसकी बातें सुनने के अतिरिक्त हम और कर भी क्या सकते हैं? हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं हैं, हम तो इन शरीर के अंदर रहने वाली आत्माएं हैं। ये शरीर तो केवल हमारे रथ हैं, हम उसके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता, उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करते। यदि हम आत्मा हैं, तो फिर ये सुख दुख का आभास हमारी आत्मा को क्यों होता है? ये सुख दुख का आभास आत्मा को नहीं होता, केवल शरीर को होता है। तो फिर आत्मा को क्या होता है? आत्मा को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये होना न होना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब प्रकृति के नियम हैं। आत्मा तो अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। आत्मा अचिंत्य है, मानवीय चेतना के चिंतन के घेरे में नहीं आती। अर्जुन, आत्मा पर प्रकृति और सृष्टि के नियम लागू ही नहीं होते, क्योंकि वो सृष्टि और प्रकृति दोनों ही की पहुंच से बाहर है। जैसे एक चिंगारी अग्नि का ही अंश होती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है। इसलिए वो नित्य, अजन्मा, सनातन और सर्वव्यापी है, स्थिर रहने वाला और अचल है। अछेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोष एव च नित्यः सर्वगता स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। आत्म अभेद्य अदाह्य अक्लेद्य ये अमिट अशोष्य कहवे हो। आत्म अभेद्य अदाह्य अक्लेद्य ये अमिट अशोष्य कहवे हो। नित्य सनातन सर्वव्याप्त ध्रुव वेद ये भेद बतावे हो। नित्य सनातन सर्वव्याप्त ध्रुव वेद ये भेद बतावे हो। परमात्मा का अंश है आत्मा, परमानंद
तक विचरे परमात्मा में जब तक जा न समावे हो। करके इसका शोक बावरे व्यर्थ ही नीर बहावे हो। हे पार्थ, आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न उसे अग्नि जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता, न इसे वायु ही सुखा सकती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। सत्य कि जिसको शस्त्र काट नहीं पावे हो। अलख अभेद्य नित्य को कोई कैसे लक्ष्य बनावे हो। अग्नि का भाग चर्म का तन है, तन को भस्म बनावे हो। अग्नि का भाग चर्म का तन है, तन को भस्म बनावे हो। अमर कुमारे कौन अजर को कैसे अग्नि जरावे हो। अमर कुमारे कौन अजर को कैसे अग्नि जरावे हो। आत्मा नहीं माटी की मूरत जिसको नीर गलावे हो। आत्मा नहीं माटी की मूरत जिसको नीर गलावे हो। यह तो महासागर है, इसकी कोई थाह न पावे हो। यह तो है महासागर, इसकी कोई थाह न पावे हो। हे अर्जुन, ये सब समझकर तुम्हें ना किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए और ना किसी के ना मरने की खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए। न जीने की खुशी मनाओ, न किसी के मरने का दुख मनाओ। भला ये भी कोई बात हुई? मनुष्य दुख सुख के अनुसार प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करेगा तो फिर जिएगा कैसे? और फिर उसमें और किसी पत्थर की मूर्ति में अंतर ही क्या रह जाएगा? महाराज, श्री कृष्ण की बातों को समझाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। फिर मेरी बुद्धि ने इसका जो अर्थ ग्रहण किया है उसके अनुसार श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध भूमि में भावनाओं की मोम से बना पुतला ना बने, बल्कि वीरता की एक चट्टान बनकर
डटा रहे ताकि भावनाओं की गर्मी उसे पिघला न सके, क्योंकि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, एक योद्धा है। हाँ, ये कृष्ण तो यही चाहता है कि अर्जुन का दिल पत्थर का हो जाए और वो कौरवों की लाशों का ढेर लगा दे। क्षमा करें महाराज, श्री कृष्ण के कहने का केवल यही एक उद्देश्य नहीं है। उनके कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने या पराये किसी की भी मृत्यु का शोक किए बगैर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, धर्म का पालन करते समय मन में भावनाओं को कोई स्थान नहीं देना चाहिए। संजय, यदि तुम कृष्ण की गोल मोल बातों की इसी तरह व्याख्या करते रहे तो मुझे डर है कि अर्जुन से पहले मैं स्वयं ही कृष्ण की बातों में आ जाऊंगा।